अर्जुन भी प्रसन्न हो गया, उसको श्री कृष्ण मिल गए, और दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, उसको वीरों वाली सेना मिल गई। यहीं से शरणागति प्रारंभ होती है। अर्जुन ने अकेले श्री कृष्ण को वरण किया, और जब युद्ध प्रारंभ होने का समय आया तो बिना अस्त्र शस्त्र के रहोगे ना? हाँ, अच्छा, तो हमारे रथ के सारथी हो जाए। सारथी का अर्थ होता है जो घोड़ों का, रथ का संचालन करता है। सारथी अश्वान इसी सारथी। वेद में मंत्र है सुसारथी अश्वान नीयसे वाजिबी। शिव संकल्प सूत्र में सारथी के रूप में वर्णन है। तो ये जीवन एक रथ है और बुद्धि सारथी है, और बुद्धि में बैठे हुए बुद्धि के अधिष्ठाता श्री कृष्ण शरण्य है। शरण्य साधु, शरण्य जो शरणागत की रक्षा में संपूर्ण रूप से तत्पर है, उसको शरण्य कहते हैं। ये है एक श्री कृष्ण की लीला, जो एक सेवक की तरह, एक नौकर की तरह अर्जुन के रथ का संचालन करते हैं। रथ का नहीं, उसके जीवन को दिशा देते हैं। बाद में कहा बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फलहेतुः। बुद्धि की शरण लो, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। कठोपनिषद का कहना है ये बुद्धि ही सारथी। पहले हम किसी वस्तु के औचित्य को, श्रेष्ठता को, उपयोगिता को बुद्धि से समझते हैं, जाना के, फिर मन से उसको पाने की इच्छा करते हैं, इच्छा की, और उसके बाद हम इंद्रियों से उसको करना चाहते हैं, करोगे, जानाति इच्छति करोगे। ये विद्वानों के द्वारा माना क्रम है। तो बुद्धि सारथी है, और बुद्धि में बैठे हुए धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारे बुद्धि का जो प्रेरक है वो अंतर्यामी श्री कृष्ण है। जब जीवन रथ की बागडोर, घोड़ों का संचालन, रथ का संचालन श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित हुआ, तो ये भी शरणागति हो गई। पहले हुआ वरण अनन्य, एक श्री कृष्ण का वरण, सेना नहीं चाहिए, वीर बहादुर नहीं चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। दूसरी शरणागति हुई कि हमारे जीवन रथ के संचालक श्री कृष्ण है। वैसे रथी
बड़ा होता है, मालिक होता है, और सारथी उसका आज्ञाकारी होता है। अर्जुन के मन में ये शंका उठी कि नहीं उठी, ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जो घटना घटित हुई वो ऐसी हुई कि श्री कृष्ण सच्चे सारथी हैं कि नहीं, और वो इस तरह हुई कि अर्जुन ने युद्ध के आरंभ में ही आज्ञा दी, सेनयोर उभयोर मध्ये प्रथम स्थापयामेच्युत, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में स्थापित कर दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा तुरंत मान ली। ये है एक भगवान की करुणा, भगवान का वात्सल्य। कांची में एक मंदिर है नारायण का, राजा की ओर से उसकी पूजा होती थी। पुजारी ब्राह्मण था और साथ साथ एक महात्मा का भक्त भी था। एक दिन राजा पुजारी पर रुष्ट हो गए, उन्होंने कहा तुम चले जाओ हमारा राज्य छोड़कर। पुजारी महात्मा के पास गया, महात्मा जी मुझे राजा ने निकाल दिया, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम ही तो मेरी सेवा शुश्रूषा करते थे, पानी पिलाते थे, रोटी खिलाते थे, अब तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जब चलने लगे तो बोले चलो भगवान से बात तो कर लें। नारायण के पास गए, कहा नारायण ये नगर छोड़ के जा रहे हैं। नारायण ने कहा कि महात्मा जी हम तो महात्माओं के साथ साथ रहते हैं, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा, तो मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने अपनी शेष सज्जा लपेट ली और कांख के नीचे दबा लिया। महात्मा जी का आसन महात्मा के कांख के नीचे, पुजारी की सामग्री पुजारी की कांख के नीचे, आगे आगे पुजारी, पीछे पीछे महात्मा और महात्मा के पीछे पीछे नारायण। नगर में अंधकार हो गया। राजा को मालूम पड़ा, दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु आप मत जाइए। नारायण बोले कि जब ये महात्मा जा रहा है तो मैं यहाँ कैसे रहूंगा, इसको बनाओ। महात्मा के पास राजा गए तो महात्मा ने कहा कि हमारा सेवक जा रहा है तो मैं यहाँ कैसे रहूंगा। अंत में उन्होंने सेवक को बना लिया। तो सेवक लौटा, महात्मा लौटे, भगवान भी लौटे। तो भगवान ने अपनी शेष सज्जा जो कांख के नीचे समेट ली थी उसको फिर से बिछाया तो शेष का मुंह उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो उस मंदिर में अभी नारायण तो है शेष सज्जा पर शेष जी का मुंह जो छत्र के रूप में छाया करना चाहिए नारायण के ऊपर, वो बिल्कुल उल्टा है। तो तमिल भाषा में उसको क्या कहते हैं वो तो हमको मालूम नहीं है, पर संस्कृत में उसको यथोक्तकारी भगवान कहते हैं। महात्मा ने कहा कि हमारे साथ चलो तो चल पड़े, और महात्मा ने कहा कि रह जाओ तो रह गए। तो ये जो अपना अभिमान छोड़कर अपने सेवक की आज्ञा के अनुसार चलना है, ये भगवान की एक विशेषता है।
आश्रित कार्य निर्वाहकत्व इसको बोलते हैं। जिसने हमारी शरण ली है, जो हमारी शरण में आया है, उसका काम बना रहे। श्री कृष्ण ने कहा, जो आज्ञा मालिक आपकी आज्ञा। सेवक बन के भी भगवान जीव का कल्याण करते हैं। और जो नर है, श्री कृष्ण नारायण है। महाभारत में आया, सत्वमेकम द्विधा स्थिता। सत्ता एक है पर वो दो रूप में स्थित है, जीव और ईश्वर। और जो नर है, जीव है, और श्री कृष्ण नारायण है, भगवान है, परमेश्वर। बड़े का बड़प्पन अपने बड़प्पन के विज्ञापन में नहीं है। वो जितनी सेवा करता है, इसमें उसका बड़प्पन है। श्री बड़े बाबा जी महाराज कहते थे कि सबसे बड़ा सेवक सृष्टि में ईश्वर है। सबको बुद्धि देना, सबको शक्ति देना, सबको प्रेरणा देना, सबको खाना पीना देना, पालन पोषण करना, घर द्वार पर सारी सेवा तो ईश्वर करता है। और ईश्वर की ईश्वरता इसी में है कि वो सबसे बड़ा सेवक है। अच्छा, तो आश्रित जो अर्जुन है, उसके कार्य निर्वाहक के रूप में श्री कृष्ण। असल में नर होते ही तब है जब वो नारायण को अपना सारथी बनाता है। जब तक नारायण सारथी नहीं हुए, तब तक नर के नर होने में भी संदेह है। नर तो वही है जिसके सारथ स्वयं नारायण है। तो पहली शरणागति हुई अनन्य वर्ण के रूप में, और दूसरी शरणागति हुई सारथी के संपूर्ण रूप को अभिव्यक्ति देने में। भगवान जिसके सारथी बनते हैं, सच्चे सारथी बनते हैं, सच्चे सेवक बनते हैं। जब हम अर्जुन की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं, अद्भुत है। वो तो अर्जुन तो कहते हैं कि किम में राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। मैं राज्य लेकर क्या करूंगा, मैं भोग लेकर क्या करूंगा, मैं जी कर क्या करूंगा। मैं अपने लिए युद्ध भूमि में नहीं आया हूं। जिशामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। मैं जिनकी भलाई के लिए, जिनके हित के लिए राज्य चाहता हूं, वे तो अपने प्राण और धन का परित्याग करके युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार हैं। जब वही नहीं रहेंगे तो राज्य लेकर क्या करूंगा। हमें तो इनकी रक्षा चाहिए, इनका हित चाहिए। दुर्योधन की दृष्टि ठीक इसके विपरीत है। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये मरने को तैयार है। युद्ध दुर्योधन समझता है कि मेरे लिए, मेरे स्वार्थ के लिए है, और अर्जुन की समझ है कि युद्ध लोक कल्याण के लिए है। परंतु युद्ध से तो कोई लोक कल्याण होता हुआ दिखता है। जब मन में दुविधा हुई
दुविधा हुई और ऐसी प्रबल दुविधा हुई कि विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। धनुष बाण फेंक दिया अर्जुन ने और जो खड़ा था उसकी जगह पर बैठ गया और भगवान के प्रति जो अर्जुन का प्रेम था वो तो अनन्य वर्ण में प्रकट हुआ और भगवान का जो सारथित्व था वो युद्ध के आरंभ में प्रकट हुआ। परंतु अर्जुन ने अपनी बुद्धि के स्थान पर भगवान को सारथी बनाया है कि नहीं, इसकी अभिव्यक्ति भी तो होनी चाहिए ना। ये भी जाहिर होना चाहिए कि सचमुच अर्जुन अपने शरीर में रहने वाली बुद्धि को बुद्धि नहीं मानता, श्री कृष्ण को अपनी बुद्धि मानता है। आदमी के बोलने में, चलने में, हंसने में, खेलने में, साधारण बात करने में भी जाहिर हो जाता है इसका पक्षपात कहाँ है, इसका झुकाव कहाँ है, ये किसको टेढ़ी नजर से देखता है और किसको प्रेम भरी नजर से देखता है, किसके बारे में कैसे बोलता है, साफ जाहिर हो जाता है। अर्जुन अपनी निर्बलता को, कमजोरी को स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करते हैं? ये भी एक शरणागति का अंग है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये शरणागति का जो अंग है कार्पण्य, उसको लोग अंतर से स्वीकृति नहीं देते हैं। अर्जुन सच्चा शरणागत है और बोलता है कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है क्षत्रियत्व, वो कार्पण्य के दोष से उपहत हो गया है, घायल हो गया है, चोट खा गया है। श्री कृष्ण ने डांटा था, बात तो ये कही थी, तम तथा कृपया विष्टम। संजय का कहना है कि अर्जुन के हृदय में लोगों के प्रति कृपा का उदय हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कुतस्त्वा कस्मल विदम, अकारण ही ये निर्बलता तेरे हृदय में आ गई। कलेज्यम मास मगम पार्थ, अरे क्षत्रिय हो, उठो। ये तुम्हारा मिथ्या व्यवसाय है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदहंकारमाश्रित्य न योच्य इति मन्य से मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मवा करिष्यस्य वशोऽपि तत्। सचमुच अर्जुन का जो स्वभाव है वो इस समय निरोग नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और वहां उत्तर भागने लग गया रथ पर से, अरे बाबा मैं भीष्म द्रोण के सामने नहीं लड़ूंगा,
तो अर्जुन ने पकड़ के उत्तर को रथ में बांध दिया और बोलेगे लड़ोगे क्यों नहीं? लो तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। और अकेले अर्जुन ने भीष्म द्रोण कर्ण सबको पराजित कर दिया। रथी की जगह पर स्वयं बैठ गया। तो अर्जुन को उस समय तो ये ध्यान था कि जब मैं सारथी होकर आया तो भीष्म द्रोण कर्ण इनके सामने उत्तर को भागने नहीं दूंगा, मैं युद्ध करके इसको विजयी बनाऊंगा। पर जब श्री कृष्ण सारथी हुए तो उनकी प्रतिष्ठा का कोई ध्यान ही नहीं है। जैसे झूले में बैठा हुआ आदमी आगे पीछे हुए, वैसे अर्जुन की बुद्धि आंदोलित होने लगी। पर मंगल ये था कि उसको अपनी कमजोरी का पता चल रहा था। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। बृहदारण्य उपनिषद में कहा कि गार्गी जो अक्षर तत्व को जाने बिना मर जाता है वो कृपण, उसका नाम कृपण होता है। कृपण क्यों कहा? कि वो दुनिया को इतना पकड़ के बैठा हुआ है कि उसको परमात्मा के ज्ञान के लिए कोई शुभ अवसर ही जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। जो वही गार्गी एतदक्षरम अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स कृपण। और कृपण का जो भाव है, कृपण से भाव कार्पण्यम। अरे तुम तो ये सगे संबंधियों के चक्कर में दिल पड़े हो, ये हमारे ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये नातेदार हैं, इतने जोर से दुनिया को पकड़े हुए हो कि छोड़ने को तैयार नहीं हो। जरा अपने मोह को तो देखो। अर्जुन ने ये बात तो बिना कहे ही देख ली। हाँ, हमारे अंदर कार्पण्य आ गया है। मैं सगे संबंधियों को छोड़ने में अपने को समर्थ नहीं पा रहा हूं। दूसरी बात थी धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा धर्म क्या है? युद्ध करना कि न करना? हमको तो ऐसा लगता है श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि इहलोके। यदि मैं भिक्षा मांग के भी इस जीवन का निर्वाह कर लूं और युद्ध न हो तो वो कल्याणकारी होगा। नारायण। और धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। बाबा, क्षत्रिय के लिए, एक योद्धा के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जो अग्रसर हो चुका है उसका पीछे हटना तो ठीक नहीं हो। अर्जुन कहता है हमारे मन में दोनों बात आती है। हमारे लिए प्रवृत्ति धर्म ठीक है कि निवृत्ति धर्म ठीक है। अब आप देखो, एक का वर्ण और सारथी की सत्यता की अभिव्यक्ति, लोक कल्याण की दृष्टि, श्रेयस का अनुसंधान, न चैतद विद्मः कतरन नो गयो। ठीक ठीक अर्जुन बोल रहे कि महाराज धर्म के निर्णय में भी मैं असमर्थ हो गया और हमारा स्वभाव भी विपरीत हो गया। और हाँ, वही जो अनन्य वर्ण था श्री कृष्ण का,
वो प्रकट हुआ। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वम साधिमाम त्वम प्रपन्नम साधिमाम त्वम प्रपन्नम त्वा प्रपन्नम। कहीं पाठ है त्वा प्रपन्नम भी है, कहीं त्वाम प्रपन्नम भी है, कहीं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम माम त्वम साधि। कैसे गीता पर सभी प्रकार के लोगों ने टीका लिखी है, सब संप्रदाय की टीका मिलते हैं। कश्मीरी शैवों की भी टीका है, अभिनव गुप्त की है, राजानक की है, आनंद वर्धन गीता। जत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मय, ये बुद्धि की शरणागति हुई हो। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैंने तुम्हारे पांव पकड़ लिए। प्रपन्नम का अर्थ है अपनी ओर से भगवान के चरणों की। प्रपद, प्रपद होता है पांव का ऊपरी हिस्सा, पंजा जिसको बोलते हैं। और शरणागति होती है तलवे में। वैष्णव संप्रदायों में भी, श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति और शरणागति को अलग अलग करके मानते हैं। तो ये प्रपत्ति हुई प्रपन्नम, और शिष्यस्तेहम साधि, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरा शासन करो, मुझे शिक्षा दो। ठीक है, प्रपत्ति तो हो गई। बुद्धि के संबंध में प्रपत्ति हुई। देखो, सेना के संबंध में प्रपत्ति हुई अनन्यवरण, और आश्रित कार्य निर्वाहकत्व के संबंध में हुई प्रपत्ति सेनयोर और मध्य। और बुद्धि की शरणागति हुई शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। परंतु इस शरणागति में भी कहीं त्रुटि है, ये पूरी नहीं है। पूरी क्यों नहीं है? तो जब अगले श्लोक में अर्जुन बोलता है नजोत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बहुवः, मैं तुम्हारी शरण में हूं, प्रपन्न हूं, शिष्य हूं, मेरा शासन करो, शिक्षा दो, सब कुछ कहता है, परंतु न जोत से लड़ूंगा नहीं। अरे भाई, ये क्या शरणागति है? आपकी सब बात मानूंगा, एक बात छोड़। माने एक बात के बारे में हम आपकी बुद्धि नहीं मानेंगे, अपनी बुद्धि मानेंगे, अर्थात अहंकार की जो शरणागति होनी चाहिए वो अभी नहीं हुई। और न जोत से क्रिया की भी शरणागति नहीं हुई, क्योंकि अंत में अर्जुन ने कहा है करिष्ये वचनम तव। तो जब शरणागति पूर्ण होगी तब पूर्ण आज्ञा का पालन होगा। अभी किंचित अहंकार जो है वो शेष है। तो जब हम शरणागति की दिशा में चलते हैं, हम बड़े बड़े वक्ताओं को जानते हैं, व्याख्याताओं को जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि बस वो गीता का भाव इतना ही है, वे लोग भगवान की वाणी को बहुत ही संकीर्ण और एक सीमा में, एक दायरे में उसको ले आना चाहते हैं। हमारे भारद्वाजी मीमांसा दर्शन में
जैमिनी मीमांसा दर्शन अलग है, भारद्वाजी अलग है। वो मध्य मीमांसा के रूप में है। वो कहते हैं कि हम भगवान की वाणी को कैसे पहचानें। कोई कहता है भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है। अब कोई भी मतवादी, कोई भी पंथाई बोल देता है कि भगवान ने हमसे ऐसे कहा है, हमारे पास भगवान ने ये चिट्ठी भेजी है। हम कैसे माने कि भगवान की वाणी है कि नहीं है? तो बोले भाई, भगवान की वाणी की एक पहचान है। वो क्या पहचान है? कि उनकी वाणी में जैसे वे सच्चित आनंद है, अनंत जीवन, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद जैसे भगवान का स्वरूप है, वो उनकी वाणी में एक एक अक्षर में, एक एक पद में, एक एक वाक्य में, एक एक प्रकरण में, एक एक अध्याय में वो प्रकट होता है। यही पहचान है कि उनकी आनंद है कि नहीं। वे सच्चिदानंद है तो बोलेंगे भी सच्चिदानंद। दूसरी पहचान बताई कि उनकी वाणी ऐसी है कि सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों प्रकृति के जो लोग हैं सबके भले के लिए होती है। जिसमें सबके हित पर दृष्टि नहीं है, केवल एक मजहब पर, एक पंथ पर, एक संप्रदाय पर, एक फिरके पर जहाँ दृष्टि है, वो न भगवान की दृष्टि है और न भगवान की वाणी है। ये गीता जो है, ये भगवान की वाणी है और ऐसी वाणी है, आपको शायद व्यक्तिगत बात अच्छी लगे कि न लगे मालूम नहीं। और मैंने गीता पढ़ी व्यक्तिगत रूप से, हम 5-4 जने बैठ जाते थे और एक के हाथ में शांकर भाष्य, एक के हाथ में शंकरानंदी, एक के हाथ में मधुसूदनी, एक के हाथ में ज्ञानेश्वरी, एक के हाथ में लोकमान्य तिलक। तब तक गीता प्रेसी टीका प्रकाशित नहीं हुई थी जबकि बात तत्व विवेचनी टीका तो जब मैं गीता प्रेस में था, जब लिखी गई, तो हम लोग आपस में मिल के पढ़ते थे। तो उस समय हम ऐसे सोचते थे, हम ब्राह्मण हैं तो भगवान ने हमको क्या आज्ञा दी, हम क्षत्रिय हैं तो क्या आज्ञा दी, वैश्य हैं तो क्या, शूद्र है तो क्या है। यदि हम हाथी, घोड़ा, ऊंट है तो हमको भगवान ने क्या आज्ञा दी। हम गधे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा गधे हो तो क्या हुआ, बोझ ढोते रहो, अपना जो बोझ ढोने का काम है उसको छोड़ो मत। कर्मण्येवाधिकारस्ते सारी गीता में एक स्थिति के साथ तादात्म्य करके गीता का अध्ययन करते हैं। गीता भगवती ने हमारे अधिकार के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार हमको अर्थ बताया और बताती गई और बताती रहती है। हमको प्रतिदिन गीता एक नई दिशा, एक नया संकेत, एक नया रहस्य बताती है और आपको
आपको सुनाएंगे। प्रहसन्निव भारत तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। केवल घोड़ों की बागडोर उनके हाथ में नहीं है और केवल क्रिया की बागडोर हाथ में नहीं है। ऋषिकेशा संपूर्ण इंद्रियों की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में है। वो अर्जुन के, नर के, जीव के संपूर्ण ज्ञान, इच्छा, क्रिया, वस्तु शक्ति के स्वामी है। प्रहसन्निव उवाच। अरे अर्जुन, शिष्य तो बन गया, प्रशासन के लिए आग्रह करता है और साथ ही कहता है कि मैं लड़ूंगा नहीं। प्रसन्न हंसे हंसे नहीं, अर्जुन रो रहा है, रोते हुए के सामने ठाका मार के हंसना कोई भले मानुष का काम तो नहीं है। अर्जुन तो रो रहा है, शोक संविघ्न मानसा, और शोकग्रस्त अर्जुन के सामने यदि भगवान प्रहसन ठाका मार के हंसने लगते वो तो उचित नहीं होता। इसी से प्रहसन्निव भारत, भीतर से हंस रहे थे और बाहर से हंस नहीं रहे थे। अशोच्यानन्वशोचस्व, करुणा उमड़ पड़ी भगवान के हृदय में। और ये शरणागति ग्रंथ गीता जो है, इसको हमारे दक्षिणी विद्वान जो है श्री रामानुज संप्रदाय के, वो शरणागति ग्रंथ के रूप में मानते हैं। और वाल्मीकि रामायण को तो महाशरणागति ग्रंथ